चलिए जानते हैं देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 74वीं पुण्यतिथि के मौके पर रविवार को कांग्रेस पार्टी की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि देश के लिए महात्मा गांधी की विचारधारा राह दिखाने वाली रोशनी की तरह है। हमारा देश राष्ट्रपति गांधी के दिखाए रास्ते पर चलेगा, न कि हिंदुत्व की राह पर। नाना पटोले ने आगे कहा कि गांधीवादी विचार हमारे देश के जड़ों में समाये हुए हैं और इन्हें कोई कभी भी समाप्त नहीं कर सकता। विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार को गोवा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बोमीर के साईं बाबा मंदिर में पूजा की। उनके साथ मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत भी मौजूद थे। गोवा में दौरे के दौरान अमित शाह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल मोदी फोबिया में जूझ रहे, बाकी राजनीतिक दल भी अन्य राज्यों से यहाँ आकर चुनाव लड़ रहे, लेकिन सिर्फ भाजपा की यहाँ जीत हासिल होगी। लेकिन सिर्फ भाजपा ही यहाँ जीत हासिल करेगी और विकास को आगे बढ़ाएगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने रविवार को गोवा विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी की तैयारियों पर बात की। उन्होंने कहा कि गोवा के लिए कांग्रेस का शिवसेना या राकांपा से गठबंधन नहीं हो पाया, जबकि उन्होंने इसके लिए काफी कोशिश की। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि गठबंधन न हो पाने के बावजूद इन दोनों पार्टियों की कांग्रेस के साथ दोस्ती रहेगी और वे आगे के साथ काम करने के मौके में तलाशती रहेगी। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने रविवार को उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी कर दी। पार्टी ने मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को भदौर विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया। इससे पहले उन्हें चमकौर साहिब से ही उम्मीदवार घोषित कर दिया था। इस तरह मुख्यमंत्री चन्नी 2 विधानसभा सीट से किस्मत आजमा रहे। तीसरी लिस्ट में पार्टी ने 8 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दी है। पंजाब में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सियासी पारा उफान पर है। कांग्रेस हाईकमान ने सूबे में चुनाव की कमान एक नेता के हाथ न देकर नवजोत सिद्धू, सुनील जगजीत सिंह चन्नी की सामूहिक अगुवाई को दे दी। इनमें से सिद्धू अपने पंजाब मॉडल की बात कर ड्राइविंग सीट पर बैठने की फिराक में है, लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेता और सरकार में कैबिनेट मंत्री राणा गुरजीत सिंह ने सिद्धू के पंजाब मॉडल पर सवाल उठा दिए। राणा का कहना है कि सिद्धू जिसका जिक्र कर रहे हैं वह पंजाब मॉडल है ही नहीं। कुछ भी दिखाकर इसे पंजाब मॉडल कह देना यह सही नहीं है। एनटीपीसी परीक्षा का रिजल्ट आने के बाद छात्रों का गुस्सा बिहार से यूपी तक बढ़ गया। छात्रों ने तोड़फोड़ की ट्रेन की बोगिया को जलाया और पुलिसिया दमन भी दिखा। एक दिन का बिहार बंद भी हुआ। विपक्षी पार्टियों ने इसे समर्थन दिया। अब कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने एनटीपीसी के अभ्यर्थी से बात की। छात्रों ने प्रियंका गांधी को सारी बात बताई। प्रियंका गांधी ने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो टाइम टेबल जारी होगा और 6 महीने में रिजल्ट आएगा। इस बातचीत को सोशल मीडिया पर डाला गया। उत्तराखंड की कड़ाके की ठंड के बीच सियासी सरगर्मियां देखने को मिल रही। राज्य में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही। चुनावी रण में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी भी कूद पड़ी। पार्टियां टिकट बांट चुकी है, उम्मीदवारों की सीट भी तय हो चुकी है, दल बदल भी हो चुके। वार पलटवार का दौर बरस्तूर जारी है। अब हर किसी के मन में एक ही सवाल है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा, किसका पहाड़ी राज्य का सत्ता पर कब्जा होगा और कौन फिर से 5 साल के लिए वनवास झेलेगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार को कहा कि पेगासस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्र को संबोधित करना चाहिए और बताना चाहिए कि जो भ्रम पैदा हो रहा है वह गलत है। गहलोत ने रविवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि केंद्र सरकार को पेगासस मामले में खुद को आगे आकर स्पष्टीकरण देना चाहिए। उत्तर
उत्तर प्रदेश में इन दिनों पश्चिमी यूपी के वोटर पर हर पार्टी की खास नजर है। पहले चरण में पश्चिम यूपी में वोट डाले जाएंगे। हाल ही में बीजेपी नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने करीब 250 जाट नेताओं से मुलाकात कर वोट देने की अपील की और साथ इशारे में जयंत चौधरी को बीजेपी में आने का न्योता भी दिया। हालांकि आरएलडी के मुखिया ने फौरन ही पलटवार करते हुए बीजेपी पर निशाना साध दिया। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने 2 सीट से चुनाव लड़ेंगे। सीएम चन्नी चमकौर साहिब विधानसभा सीट के अलावा भदौर से भी चुनावी मैदान में होंगे। कांग्रेस ने रविवार को 8 उम्मीदवारों की तीसरी और आखिरी लिस्ट जारी कर दी, जिसमें सीएम चन्नी को भदौर से सीट से लड़ाने का ऐलान किया गया। इस पर अरविंद केजरीवाल की प्रतिक्रिया सामने। कांग्रेस के इस ऐलान के बाद आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर तंज किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, मैंने कहा था कि हमारे सर्वे के मुताबिक चन्नी जी को चमकौर साहिब से हार मिलेगा। आज कांग्रेस ने ऐलान किया है कि वो 2 सीटों से चुनाव लड़ेंगे। इसका मतलब सर्वे सच था। पंजाब चुनाव में इस बार कई मोर्चे नजर आ रहे हैं, जिसमें से एक अकाली दल और बीएसपी का मोर्चा है। शिरोमणि के अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल पंजाब में अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब में इस बार चौंकाने वाले नतीजे आएंगे। उन्होंने एबीपी न्यूज से खास बातचीत में कांग्रेस के नवजोत सिंह सिद्धू और आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। बातचीत के दौरान सुखबीर बादल ने सिद्धू को ब्लैकमेलर बताया। पंजाब में चुनाव के नजदीक आते ही आरोपों का दौर तेज हो गया। विक्रम मजीठिया और नवजोत सिंह सिद्धू की बयानबाजी नई नहीं है। एक बार फिर अमृतसर में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने विक्रम मजीठिया पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह माफिया है। उन्होंने कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराए, मैंने किसी के खिलाफ एक भी मामला दर्ज नहीं कराया। सिद्धू ने इस दौरान ये भी दावा किया कि पंजाब में कांग्रेस की सरकार आने वाली है। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि सभी जानते हैं कि कांग्रेस एक मजबूत और सुरक्षित सरकार देगी। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आने के साथ ही आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू हो गए। आए दिन में कभी गाने के रूप में तो कभी तंज कसते हुए सोशल मीडिया पर सभी पार्टी एक नेताओं द्वारा एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। इसी क्रम में प्रियंका गांधी वाड्रा ने बेरोजगारी को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए युवाओं के लिए जॉब्स लाए, लेकिन बीजेपी सरकार प्राथमिकता है नागरिकों की जासूसी। महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि देश को युवा एजेंडा नहीं बल्कि रोजगार का रोड मैप चाहिए। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के अपनी एक रिपोर्ट में पेगासस जासूसी पर किए दावे के बाद केंद्र सरकार पर कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियों ने हमला किया। उसी बीच रविवार को बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष ने पेगासस के मामले में बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश और जनता के प्रति जवाबदेह और जिम्मेदार होकर विश्वास ने जवाब देने के बजाय केंद्र की चुप्पी और नए सवाल खड़े कर रहे हैं। इस मसले पर ट्वीट करते हुए मायावती ने कहा कि पेगासस जासूसी कांड का भूत केंद्र सरकार और बीजेपी की नींद लगातार उड़ाए हुए है। इस अति गंभीर मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं, फिर भी देश और जनता के प्रति जवाबदेह और जिम्मेदार होकर विश्वास ने जवाब देने के बजाय केंद्र की चुप्पी और भी नए सवाल खड़ी कर रहे हैं। सरकार इसका खुलासा करे। रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा को लेकर बेवजह आलोचना का सामना कर रही देश की सबसे बड़ी बिजली उत्पादक कंपनी एनटीपीसी ने रेलवे को पत्र लिखकर बोर्ड द्वारा आयोजित गैर तकनीकी लोकप्रिय श्रेणियों की परीक्षा का नाम बदलने का आग्रह किया। रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षा के आरंभिक चरण में अभ्यर्थियों की छांटने को लेकर काफी विवाद हो रहा और इसके खिलाफ पिछले एक सप्ताह से छात्र प्रदर्शन भी कर रहे। दरअसल रेलवे की परीक्षा के संक्षिप्त नाम के लिए एनटीपीसी रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा नाम का इस्तेमाल किया जा रहा। एनटीपीसी नाम का इस्तेमाल राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के लिए किया जाता है। देश में रविवार को 2,34,281 लोगों के कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने के बाद अब तक संक्रमित हुए लोग की संख्या
4.10 करोड़ से अधिक हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे के दौरान 893 संक्रमितों की मौत हुई। अब देश में मृतकों की कुल संख्या 4,94,091 हो गई। मंत्रालय ने कहा कि देश में इलाज करा रहे रोगियों की संख्या में 1,19,396 की कमी आई है और अब इनकी तादाद 18,84,937 हो गई, जो संक्रमितों की कुल संख्या का 4.59% है। संक्रमण से उबरने की दर 93.89% है। इससे आगे की खबरों को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे राइट न्यूज के साथ। जय हिंद।